बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे काबली पुलाव। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 1 पाव चने ले लिए हैं। इनको मैंने पूरी रात के लिए जो था वो भिगो के रख दिया था। और ये बॉयल चने नहीं हैं, सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे। मैंने प्रेशर कुकर लिया है, अब इसके अंदर ये सारे चने हम शामिल कर देंगे। ये चने जो हैं वो तकरीबन 1 पाव के करीब हैं और चावल जो हम लेंगे वो 1 किलो चावल होंगे। अगर आप चनों की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। इसके अंदर हम ये तमाम खड़े मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 पत्ता है और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, ये काफ़ी है, इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि चने जो हैं वो डिप हो जाएं। चनों में मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देती हूँ और ये चने जो हैं वो हमारे बॉयल हो जाएंगे। हमारे चने बॉयल होते हैं, हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक देचकी ली है, उसमें मैंने 1 कप घी का लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में पकाएंगे पुलाव तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। तो इसलिए मैंने 1 कप जो है वो घी का लिया है। और ये मैंने 1 अदद प्याज लिया है बड़े साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अब हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। इसका कलर हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कूटी हुई हैं, उनका पेस्ट है ये इसमें शामिल करेंगे। और ये मेरे पास जो हैं वो 2 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप किया, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम। इसको कवर लगा देंगे 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। इसमें 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर का शामिल कर दूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी और 1 चम्मच नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पानी डाल के भून लेती हूँ। चने हमारे देखें ये टेंडर हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, ये देखें इस तरह से। और इसकी जो यखनी है उसको हम अलग कर लेंगे, वो यखनी भी हम चावलों में शामिल कर देंगे और चनों को हम अलग से भूनेंगे। मसाला देखिए हमारा भून चुका है। आप इसमें अचार भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अचार स्किप कर रही हूँ। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल करें। अब मैं तमाम चने जो हैं वो इसमें डाल देती हूँ। अब ये जो हमारे चने हैं इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 साबुत जो हैं वो हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें शामिल कर देते हैं और इनको अच्छी तरह भून लेते हैं। चने हमारे भुन गए हैं, आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार चने लग रहे हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो 1.5 लीटर पानी शामिल कर देती हूँ। चावल 1 किलो हैं, 1.5 किलो पानी का हिसाब आपने रख के जो है वो डालने। अब मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ। 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह बॉयल हो जाए। मैंने चावल लिए हैं, चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो दिया था और इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब ये चावल इसमें शामिल कर देती हूँ। मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसमें अच्छी तरह से चम्मच आप चला दें और अब इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें और अगर कम हो तो ऐड कर दें। ये मेरे पास धनिया है 2 चम्मच, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसमें अच्छा जो है वो लुक आएगी। चावल हमारे देखें माशाल्लाह पक गए हैं तकरीबन, और अब कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको दम पे लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए और फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। दम पे लगाए हुए 5 मिनट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही अच्छी कंडीशन। देखें आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने मज़े के बने हैं। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार हमारे काबली पुलाव जो है वो तैयार हो गया है।
बहुत आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टफुल और कमाल का बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।